बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट जो शुरू किया हुआ है। तो इसमें आज एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। और रूट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे होगी, उसके लिए पहले हमने स्ट्रक्चर बनाना होगा और फिर उसको क्लियर करते हैं। गौर से देखिए मेरी तरफ। आप सपोज करें कि इस एरिया में ये जो आपके पास सेल्स मौजूद है, ये कौन सा एरिया है रूट्स का। दिस एरिया इज एक्चुअली एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस सेल्स जो हैं यहाँ पे मौजूद है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसके साथ अटैच सेल्स हैं, रीजन है, उसमें जो सेल्स आपको मिलेंगे, दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉर्टेक्स सेल्स। ये सेल्स जो हैं ये कॉर्टेक्स सेल्स है। अब इस कॉर्टेक्स के बाद यहाँ एक रीजन आता है, गौर से देखें, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये देखें, जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद यहाँ एक पोर्शन होगा और इसमें जो सेल्स हैं ये एंडोडर्मिस हैं। और यही एंडोडर्मिस, इसके बाद यहाँ आपके पास एक थिक लेयर होगा। ये जो थिक लेयर है, इस थिक लेयर को कहा जाता है पेरिसाइकल। असल में ये डायग्राम में मौजूद है और थ्योरी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेरिसाइकल किसको कहते हैं। अब आप गौर से देखें, पेरिसाइकल ये आपके पास एक टफ लेयर है और ये लेयर किस चीज़ के दरमियान है? अ टफ लेयर बिटवीन एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम। जो फ्लोएम टिश्यू और एंडोडर्मिस के दरमियान है टफ लेयर, ये हमारे पास क्या है? पेरिसाइकल है। एक और वर्ड यूज हुआ है कास्पीरियन स्ट्रिप, तो वो असल में बैंड ऑफ वॉल्स है जो इस एंडोडर्मिस सेल के इर्द गिर्द होते हैं, वो ये बैंड ऑफ वॉल्स है। अब आप इसमें ट्रांसपोर्ट देखें, 3 तरह की ट्रांसपोर्ट जो है आपके कोर्स में मेंशन है। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे। अच्छा, एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, गौर करें। इन दिस पाथवे वाटर मूव फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल। यानी वाटर जो है ये साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। गौर से देखें, सपोज करते हैं कि रूट हेयर्स ने वाटर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखें, यहां से रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है। अब ये वाटर एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल से होके जाएगा, यानी ये साइटोप्लाज्म में या वैक्यूल में इंटर नहीं होगा। तो याद रखिए, चूंकि सेल वॉल डेड रीजन है, इसलिए आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है दिस इज अ नॉन लिविंग पाथवे। और ये प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज अ नॉन लिविंग पाथवे। तो एपोप्लास्ट हमारे पास नॉन लिविंग पाथवे होगा। क्लियर? ये फर्स्ट एक वे है जिसमें वाटर मूव कर सकता है, सॉइल से जब एब्जॉर्ब हो जाए तो जाइलम की तरफ मूव कर सकता है रूट्स के थ्रू। सेकंड वन इज कॉल्ड सिंप्लास्ट। अब सिंप्लास्ट पाथवे हमारे पास क्या है? सिंप्लास्ट, गौर से देखिए, ये सिंप्लास्ट जो है ना, इसमें वाटर कहाँ मूव करेगा? वाटर मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। देखिए, जब ये रूट हेयर इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये वाटर आएगा कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। ये वाटर साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, ओपन साइटोप्लाज्म में आएगा। वाटर जो है ओपन साइटोप्लाज्म में आएगा। तो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जब वाटर मूव करता है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रूट इज कॉल्ड सिंप्लास्टिक पाथवे। एक और भी मौजूद है हमारे पास जिसको कहा जाता है वैक्यूलर पाथवे, और दिस इज आल्सो कॉल्ड
ट्रांससेलुलर पाथवे भी इसको कहा जाता है। कैसे, गौर से देखिए, इसमें होता क्या है, वाटर मूव फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल, ये मूवमेंट वैक्यूल टू वैक्यूल होती है। अब वैक्यूल के दरमियान कनेक्शन क्या है, तो ये होता है थ्रू अ स्ट्रक्चर, अ ब्रिज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। ये किस चीज के थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा इज द ब्रिज बिटवीन टू सेल्स, जो वैक्यूल से वैक्यूल के दरमियान कनेक्शन है। तो देखें, गौर से देखें और इसको आप जरा क्लियर करें कि वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट कैसे होगी। देखें, वाटर रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है, और इस एक सेल से दूसरे सेल में जब ये आएगा तो वैक्यूल टू वैक्यूल के दरमियान कनेक्शन है। याद कर ले एक पॉइंट, ये वाटर इस वक्त ओपन साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा ओपन साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। तो ये जी बन गया आपके पास वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट। ये सारे तीनों तरीकों से वाटर जब आता है तो ये जाइलम में आता है। अब याद करें, इस वक्त मैंने एक स्ट्रक्चर का जिक्र किया था, कास्पीरियन स्ट्रिप। ये कास्पीरियन स्ट्रिप क्या करता है, कास्पीरियन स्ट्रिप इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पेरिसाइकल। जरा गौर से इस बात को सुने, वाटर यहां तक पहुंच गया तो ये कास्पीरियन स्ट्रिप जो है ये इस पेरिसाइकल में वाटर इंटर होने से रोकता है, क्योंकि जब पेरिसाइकल में यहां से वाटर जाएगा तो पेरिसाइकल तो असल में एंडोडर्मिस और फ्लोएम के दरमियान कनेक्शन है, तो फिर वो वाटर जाइलम की बजाय कहां चला जाएगा, फ्लोएम में चला जाएगा। इसलिए आपने ये समझना है कि कास्पीरियन स्ट्रिप इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट दिस फ्लो, ये इस फ्लो को प्रिवेंट करता है ताकि ये कास्पीरियन स्ट्रिप्स में ये पेरिसाइकिल में ना जाए और फ्लोएम की तरफ ये वाटर ना चला जाए। क्लियर हो गई ये बात। तो एपोप्लास्ट इज अ नॉन लिविंग पाथवे, सिम्प्लास्ट जो है इसमें ये हमारे पास लिविंग पाथवे है, साइटोप्लाज्म। और वैक्यूलर जो है ये आपके पास अनदर पाथवे है, ये सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर होता है, इसलिए आप इसको भी लिविंग कंसिडर करेंगे। और एक एमसीक्यू यहाँ पे जरा क्लियर कर लें, अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए ईटा में, पेपर में, एमडीकेट में, कहीं पे भी एमसीक्यू आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे वाटर डू नॉट enter the open cytoplasm। एमसीक्यू ये है कि कौन से पाथवे में वाटर ओपन साइटोप्लाज्म में इंटर नहीं होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट समझते हैं कि एपोप्लास्ट सेल वॉल टू सेल वॉल है तो इसका करेक्ट ऑप्शन एपोप्लास्ट होगा। नहीं भाई, एपोप्लास्ट सिर्फ करेक्ट नहीं है, वैक्यूलर भी करेक्ट है, क्योंकि वैक्यूलर पाथवे में भी वाटर साइटोप्लाज्म ओपन साइटोप्लाज्म में नहीं आता, वैक्यूल टू वैक्यूल इसकी मूवमेंट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें एपोप्लास्ट प्लस ट्रांससेलुलर और वैक्यूलर पाथवे होगी। दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू रूट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू talk about transport of water in xylem with the help of TECT mechanism.